रसायन विज्ञान के इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें बात करनी है किसकी, बेंजल्डिहाइड से सिनामिक अम्ल। बेंजल्डिहाइड से सिनामिक अम्ल, ठीक है। तो क्या प्राप्त करना है बच्चों, बेंजल्डिहाइड से सिनामिक अम्ल, ठीक है ना। क्या प्राप्त करना है, बेंजल्डिहाइड से सिनामिक अम्ल जो है प्राप्त करना है। तो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बेंजल्डिहाइड क्या होता है। तो जो बेंजल्डिहाइड है ये हो गया बेंजल्डिहाइड का सूत्र, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। और इसको एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड के साथ NaOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको धीरे धीरे क्या करनी होती है, गर्म करनी होती है। जब हम गर्म करेंगे तो यहां से जो हाइड्रोजन है, यहां से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके तो एक अणु क्या बना लेगा, H2O, यानी कि जल बन जाएगा। और यहाँ जो है ये तुरंत तत्काल ही यहाँ से इस डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएगा और बना लेगा HC डबल बॉन्ड के साथ CH.CHO, और इसे हम बोलते हैं सिनामिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये प्राप्त हो जाएगा क्या चीज, सिनामिक अम्ल, ठीक है। तो आपको जब बेंजल्डिहाइड के साथ आप एसिटल्डिहाइड के साथ यानी बेंजल्डिहाइड को सिनामिक एल्डिहाइड जब प्राप्त करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखनी होती है बेंजल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड के साथ 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या करनी होती है, गर्म करनी होती है। और जैसे ही गर्म करेंगे तुरंत तत्काल जो होता है उसको सिनामिक जो होती है अम्ल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। क्या प्राप्त करना है दूसरे में, ऑक्सैलिक अम्ल से, ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। क्या प्राप्त करना है, ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि ऑक्सैलिक अम्ल क्या है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सैलिक अम्ल का जो सूत्र होता है ये COOS का होल ट्वाइस, या कह सकते हैं COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और इसको क्या करना होता है, गिल्सराल, ठीक है ना। गिल्सराल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, कितने का, 110 डिग्री सेल्सियस जब इसको हम गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा हमें क्या चीज, फार्मिक अम्ल जो होता है प्राप्त हो जाएगा। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH, ठीक है ना, क्या होता है HCOOH, और प्लस यहां से एक अणु जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। और हमने 110 डिग्री सेल्सियस गिल्सिराल की उपस्थिति में क्या किया है, गरम, जैसे ही गरम किया तुरंत हमें प्राप्त हो गया फार्मिक अम्ल। क्या प्राप्त हो गया, फार्मिक अम्ल। तो हम आसानी से एकदम जो है प्राप्त कर सकते हैं कि ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, इसको गिल्सराल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस क्या करनी होती है, हीट करनी होती है। और जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तत्काल हमें मिल जाएगा फार्मिकॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अणु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं तीसरे चरण में, और तीसरा चरण जो है एसिटल्डिहाइड से क्लोरल, यानी कैसे प्राप्त करेंगे एसिटल्डिहाइड से क्लोरल। एसिटल्डिहाइड से क्लोरल, ठीक है ना। तो ये क्या प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल प्राप्त करनी है, ठीक है ना।
किससे प्राप्त करनी है? एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल। ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए एसिटाल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CHO। ये है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है ना, क्या है? एसिटाल्डिहाइड हो गया। और इसको हमें जो है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ठीक है ना, किसके साथ? क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए यहां पर ध्यान में रखना है कि 6 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन ये रिएक्ट कर लेगा। ठीक है ना, और ये बन जाएगा 3 अणु जो है HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 अणु जो होता है HCl बन जाएगा। और यहाँ से एक C और जो है इस 3 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके CCl3 और CHO, इसको हम बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल। ठीक है ना, तो यहां जो होता है एसिटाल्डिहाइड से हम आसानी से जो होता है क्लोरल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। एसिटाल्डिहाइड को किसके साथ अभिक्रिया करानी है बच्चों? एसिटाल्डिहाइड को किसके साथ? क्लोरीन से अभिक्रिया करानी है। ठीक है ना, तो इसमें से जो क्लोरीन होता है इसके 3 अणु जो क्लोरीन है इसके 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा और यहाँ 3 अणु जो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से 3 ये क्लोरीन इसके साथ इस जो कार्बन परमाणु है इससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके CCl3CHO जो होता है वो प्राप्त होता है, जो कि क्लोरल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो बनाना एकदम आसान है एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल। ठीक है ना, तो इस तरह से एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद अगले चरण में यानी चौथे चरण में हम बात करते हैं। तो चौथे चरण में हमें क्या प्राप्त करना है? एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त करना है? एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या प्राप्त करना है चौथे चरण में? एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, क्या प्राप्त करनी है? एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। तो आइए हम बात करते हैं इस पे। तो एनिलीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है NH2। क्या होता है? एनिलीन। ये होता है एनिलीन। ठीक है ना, और इस एनिलीन को हमें क्या करनी होती है? एनिलीन को किसके साथ? NaNO2 और प्लस जो होता है किसके साथ? HCl। ठीक है ना, इससे रिएक्ट करानी होती है। यानी एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl, ठीक है ना, NaNO2 प्लस HCl से जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया करके यहां बना लेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, क्या बना लेगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये हो जाता है N2Cl। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो यहां हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को अगर हम पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर जो होता है अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बेंजीन नाइट्राइल बना लेगा। क्या बना लेगा? बेंजीन नाइट्राइल। तो यहां बन जाएगा, हमें तत्काल अभिक्रिया करके ये बन जाएगा CN यानी बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है ना, ये क्या प्राप्त हो गया? बेंजीन नाइट्राइल। और ये जो क्लोरीन है इस पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? KCl। और ये नाइट्रोजन यहां से हमें क्या मिल जाएगी? गैस मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? यहां आपको क्या होगा? जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड यानी KCN के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो K है पोटेशियम और ये जो Cl है इससे रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके क्या बना लेगा? पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो प्राप्त होगा। ठीक है ना, यहाँ क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। और यहाँ जो ये जो नाइट्रोजन है वो गैस के रूप में क्या होगी? निकल जाएगी। और ये जो CN है इसके ऊपर जाकर के सेट हो जाएगा और बना लेगा क्या चीज? बेंजीन नाइट्राइल जो होता है वो बना लेता है। क्या बना लेगा? बेंजीन नाइट्राइल जो होता है प्राप्त होता है। अब क्या करना होता है कि बेंजीन नाइट्राइल को, ठीक है ना, इस बेंजीन नाइट्राइल को SnCl2, ठीक है ना, और प्लस HCl
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ ही साथ H3O पॉजिटिव से अभिक्रिया कराते हैं। यानी बेंजीन नाइट्राइल को जब हम क्या करते हैं, FeNCl2 HCl और क्या नाम है H3O पॉजिटिव से अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके जो होती है यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है बेंजल डिहाइड जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। तो हम आसानी से इसको CHO बेंजल डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, बेंजल डिहाइड जो होती है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो एनिलीन से बेंजल डिहाइड क्या प्राप्त करना है, एनिलीन से बेंजल डिहाइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनिलीन लेना है। एनिलीन को यानी NO2 और HCl के मिश्रण के साथ इसको अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पर बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। और इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ हमें बनेगा क्या चीज, बेंजीन नाइट्राइल जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा। और बेंजीन नाइट्राइल जो होता है इसको HNCl2 और HCl तथा क्या चीज H3O पॉजिटिव जो हाइड्रोनियम आयन है इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे, तत्काल हमें जो होता है बेंजल डिहाइड जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से इसको बच्चों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे हम आते हैं। इसके बाद जो पांचवा हमारे पास प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। पांचवें प्रश्न पे आते हैं, क्या प्राप्त करना है, एसिटिक अम्ल से क्या प्राप्त करना है, एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन। एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन। ठीक है ना। पांचवा जो प्रश्न है ये भी काफी महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं। यानी कि देख सकते हैं एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन, यानी कैसे हम प्राप्त करेंगे एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन। ठीक है ना। तो इस पे हमें बात करनी है। तो एसिटिक अम्ल का पहले हमें क्या होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ये हो गया एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। ठीक है ना। और एसिटिक अम्ल को क्या करना है, एसिटिक अम्ल को अगर हम NH3 यानी अमोनिया के साथ, ठीक है, किसके साथ, अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया करके अमोनियम एसीटेट बना लेगा। क्या बना लेगा, ये बन जाएगा CH3COONH4। ये इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ठीक है ना। और इस अमोनियम एसीटेट को, ये जो कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल से अमोनिया प्राप्त हुआ है, इस अमोनियम एसीटेट को हमें तुरंत तत्काल जो होती है क्या करना होता है, गर्म करना होता है। ठीक है ना। तो ये जो अमोनियम एसीटेट प्राप्त होगा इसको हमें क्या करनी होती है बच्चों, गर्म करना होता है। ठीक है ना। जब आप गर्म करेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ अभिक्रिया करके निकल जाएगा, एक अणु जल बना लेगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3CONH2। ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CONH2। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, एसिटामाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। एसिटामाइड जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। और एसिटामाइड जो होती है तुरंत रिएक्ट करती है किसके साथ, यहाँ हम P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, क्या चीज, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करके जो होता है वो क्या बना लेगा, मेथिल साइनाइड। देखिए कैसे मेथिल साइनाइड बनाएगा, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक अणु जो होगा वो जल बन जाएगा और ये CN बना, तो यहाँ से हमें बन जाएगा क्या चीज, CH3CN। ठीक है ना। ये बन गया क्या चीज, मेथिल साइनाइड। क्या प्राप्त हो गया, मेथिल साइनाइड जो होती है वो प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर हमें एक अणु जो होता है वो जल प्राप्त हो जाएगा। और इसको हमें जो है मेथिल साइनाइड जो प्राप्त हुआ इसका अपचयन कराना होता है। जैसे ही हम नवजात हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में, तो याद होना चाहिए इसको याद होना चाहिए Na
प्लस C2H5OH, ठीक है ना। ये जो होता है अपचयन का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? अपचयन का काम करता है। तो यहाँ ये जो नवजात हाइड्रोजन है ये Na+C2H5OH की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। और अभिक्रिया करके यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा क्या चीज? CH3, CH2 और NH2, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिल एमीन। क्या प्राप्त हो गया? एथिल एमीन। तो यहां हम आसानी से जो होता है एथिल एमीन जो होती है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से एक बार हम आपको पुनः बता दे रहे हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये अमोनियम एसीटेट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? अमोनियम एसीटेट, ठीक है ना। और इसको हमें क्या करनी है? गर्म करनी है। और जैसे ये गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो होती है एसिटामाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है? एसिटामाइड जो होती है वो प्राप्त होती है। और एसिटामाइड जो होती है P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करता है और बनाता है मेथिल साइनाइड। मेथिल, ठीक है, साइनाइड बना लेता है। और इस मेथिल साइनाइड को हम क्या कराते हैं? अपचयन कराते हैं। क्या कराएंगे? अपचयन, यानी Na+C2H5OH की उपस्थिति में नवजात हाइड्रोजन से, ठीक है ना, अभिक्रिया कराएंगे और आसानी से हमें जो होता है क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिल एमीन जो होती है प्राप्त हो जाती है। तो ये परीक्षा के दृष्टि से कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है। जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें काफी महत्वपूर्ण है और बार बार ये प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आसानी से आप तैयार कर सकते हैं।